मसीह के दोस्तों, आज हम तीसरी आज्ञा के बारे सीखेंगे। पढ़ें निर्गमन 20 का 7। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। दोस्तों, तीसरी आज्ञा न केवल झूठी शपथों और सामान्य शपथों पर रोक लगाती है, बल्कि यह हमें इसके भयानक महत्व की परवाह किए बिना हल्के या लापरवाह तरीके से परमेश्वर का नाम का उपयोग करने से भी रोकती है। आम बातचीत में ईश्वर के बिना सोचे समझे जिक्र करने से, छोटी छोटी बातों में उससे अपील करने से और उसके नाम का बार बार और बिना सोचे समझे दोहराव करने से हम उसका अनादर करते हैं। पवित्र और पूजनीय उसका नाम है। भजन संहिता 119 का 9। सभी को उसकी महिमा, उनकी पवित्रता पर ध्यान करना चाहिए, ताकि हृदय उसके उत्कृष्ट चरित्र की भावना से प्रभावित हो सके और उनके पवित्र नाम का श्रद्धा और गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए। तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम। परमेश्वर के नाम उल्लेख करते समय किन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ये पढ़ेंगे भजन संहिता 111 का 9। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। परमेश्वर का नाम उल्लेख करते समय पवित्र और भय योग्य इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम घोषित किया तो उसने किन शब्दों का प्रयोग किया? पढ़ेंगे निर्गमन 34 का 5 से 7। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा का नाम प्रचार किया, और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम घोषित किया तो उसने यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराने वाला कहा। हेब्रू माता पिता द्वारा उनके बच्चों को दिए गए नामों को बहुत महत्व दिया जाता था। अक्सर ये चरित्र के उन गुणों को दर्शाते थे जिन्हें माता पिता बच्चे में विकसित होते देखना चाहते थे। हमें परमेश्वर का नाम किस सावधानी से लेना चाहिए? पढ़ेंगे निर्गमन 20 का 7 और भजन संहिता 11 का 9। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि सामान्य तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करना विनम्रता का प्रतीक है, जैसे कि किसी इंसान से बात करना। वे अनावश्यक रूप से और अनादर पूर्वक अपनी प्रार्थनाओं के साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसे भयानक पवित्र शब्दों को मिलाकर उसके नाम को अपवित्र करते हैं, जिन्हें अधर्ममय स्वर और भययुक्त भावना के अलावा कभी भी होठों से नहीं गुजरना चाहिए। शपथ लेना। क्या तीसरी आज्ञा न्यायिक शपथ लेने से मना करती है? यीशु का उदाहरण हमारे अध्ययन के योग्य है। महायाजक ने यीशु से कहा, मैं जीवित परमेश्वर की शपथ लेता हूँ कि तू हमें बताए कि क्या तू मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 26:63। हमारे उद्धारकर्ता ने न्यायिक शपथ का उपयोग करने से मना नहीं किया, जिसमें ईश्वर को गंभीरता से गवाही देने के लिए बुलाया जाता है कि जो कहा गया है वह सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं। सभी लोगों में से कौन न्यायिक शपथ के तहत लगातार गवाही दे सकता है? क्या आप सच, पूरा सच और सच के अलावा कुछ नहीं बताने का वादा करते हैं ताकि परमेश्वर आपकी मदद करे? दोस्तों, लेकिन अगर कोई है तो शपथ के तहत लगातार गवाही दे सकता है तो वह क्रिश्चियन है। वह निरंतर ईश्वर की उपस्थिति में रहता है और यह
जानते हुए कि प्रत्येक विचार उसकी आंखों के सामने खुला है, जिसके साथ हमें काम करना है। और जब वैध तरीके से ऐसे करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए एक गवाह के रूप में परमेश्वर से अपील करना सही है कि वह जो कहता है वह सत्य है और सत्य के अलावा कुछ नहीं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।